अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज तीसरे लेसन के साथ मैं आपके साथ सामने हाज़िर हुआ हूं। अब तमाम हज़रात को बता दूं कि इससे पहले 2 वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी हैं। 2 लेसन 2 सबक मेरा जो है यूट्यूब पर आ चुका है। अब तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जो लोग अब तक मेरी पिछले लेसन को नहीं पढ़ा होगा या नहीं देखा है, वो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। उस पर तमाम वीडियो हमारी मौजूद है। आज जो सबक लेकर मैं आया हूँ, उम्मीद है कि आप पिछले सबकों से कुछ सीखा होगा, हर्फ़ को पहचाना होगा कि हर्फ़ को हम किस तरह पहचानें। हर्फ़ को उसकी शक्ल के एतबार से, उसके नुक्ते के एतबार से आपने पहचाना होगा, जिस तरह मैंने पढ़ाया था। लेकिन आज आपने असली शक्ल तो पहचान ली, लेकिन उसकी दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल जो आती है वो आपने नहीं पहचानी है। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा तो वो तीसरी शक्ल क्या बनती है, चौथी शक्ल क्या बनती है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिख कर बताऊँगा आपको कि अलिफ़ की दूसरी शक्ल या तीसरी शक्ल कैसी है, या बाकी दूसरी शक्ल कैसी है। तो तमाम चीज़ लिख कर मैं आपको इंशाअल्लाह समझाता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, मेहनत करेंगे और आप इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी असली शक्ल हमने बोर्ड पे लिखा है। अब इसकी दूसरी शक्ल क्या बनेगी, तीसरी शक्ल क्या बनेगी। आप पहले हर्फ तो पहचान लिए हैं पहली शक्ल की कि उसकी शक्ल क्या होगी, उसका जो है नुक्ता कहाँ होगा, तो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ ये तो जब अकेला इस्तेमाल होगा, तन्हा इस्तेमाल होगा, तब हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर ये कहीं मिला हुआ हर्फ के साथ आए, तब हम इसको कैसे पढ़ेंगे। इसकी दूसरी शक्ल क्या बनेगी, इसकी तीसरी शक्ल क्या बनेगी, उसको हर्फ को पहचानेंगे कैसे। अगर हमको ये पहली शक्ल ना लिख के दूसरा शक्ल अगर कहीं लिखा हुआ हो बा, उसके बाद जीम, तो कैसे पहचानेंगे कि जीम है। तो देखिए हम दूसरी शक्ल कैसे लिखेंगे। इसकी दूसरी शक्ल देखिए, अलिफ की पहली शक्ल तो ये लिखी हुई है, इसकी दूसरी शक्ल देखिए कैसे लिखेंगे। इसकी दूसरी शक्ल इस तरह देखिए, दूसरी शक्ल, ये दूसरी शक्ल बनी। इसके बाद इसकी तीसरी शक्ल है, ये कहीं भी लिखा हुआ होगा। इंशाअल्लाह आप इसको पहचानेंगे कि ये अलिफ ही है, क्योंकि हमेशा अलिफ सीधी नहीं होती है, कभी कभी टेढ़ा भी लिखा जाता है, कभी कभी उसके दूसरे शक्ल के साथ भी लिखा जाता है। तो आप जब लिखेंगे अलिफ की दूसरी शक्ल, तो कैसे लिखेंगे, ये जो मैंने लिखा। उसके बाद तीसरी शक्ल, ये 3 शक्ल अलिफ की बनी। अब तीसरी शक्ल के अलावा चौथी शक्ल इसकी नहीं। अब ये कहीं भी इस्तेमाल होगा, कहीं भी अगर आप लिखेंगे या कहीं भी लिखा हुआ आप देखेंगे, तो इसको इस तरह पहचानेंगे कि ये अलिफ है। क्यों? इसलिए कि ये अलिफ की दूसरी शक्ल है, ये अलिफ की तीसरी शक्ल है। अब हमको बा लिखना हो, ये बा पहली शक्ल में तो आप पहचान लेंगे, लेकिन कहीं भी अगर दूसरा शक्ल लिखना हो हमें, या दूसरी शक्ल लिखी हुई हो उसको पहचानना हो, किसी ने पूछ लिया कि भाई ये बा दूसरी शक्ल लिख के पूछ दिया कि हमसे बताइए क्या है, तो देखते रह जाएंगे कि ये बा की शक्ल तो है नहीं, बा कैसे है। तो अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि दूसरी शक्ल है। तो आइए हम लिख के आपको इंशाल्लाह बताएंगे। देखिए जब बा की दूसरी शक्ल आएगी, तो ये इधर से तो निकलेगा उठ के, लेकिन इधर आके उठेगा नहीं, बल्कि यहाँ लाइन को हम छोड़ देंगे। ये दूसरी शक्ल बनी। अब इसकी तीसरी शक्ल देखिए, तीसरी शक्ल। अब ये देखिए, कहीं पे अगर बा इस तरह आपको लिखा हुआ मिले, ये उस वक्त मिलेगा जब किसी हर्फ के साथ मिलकर आएगा। तन्हा में अकेला जब कभी इस्तेमाल होगा तो हमेशा बा की असली शक्ल होगी। हमेशा बा जब अकेला इस्तेमाल होगा कहीं पे, जैसे किलाब या गुलाब, तो वहाँ पे जब इस्तेमाल होगा तो ये पहली वाली शक्ल इस्तेमाल होगा बा की। लेकिन अगर कहीं मिल के आए, जैसे कहते हैं कि बिही, बिही, तो देखिए बिही जब इस्तेमाल होगा तो इसके साथ क्या लगा देंगे, हा लगा देंगे। ये पहली शक्ल हट के दूसरी शक्ल बन जाएगी इसकी। अब देखिए ता की तीसरी शक्ल और चौथी शक्ल क्या है। ता अगर हमको लिखना हो कहीं, ता देखिए पहली शक्ल ये बनी, दूसरी ये, और तीसरी शक्ल ये देखिए। इस तरह करके हा की शक्ल बना के ऊपर 2 नुक्ता हम डाल देंगे, ये तीसरी शक्ल बन जाएगी। उसके बाद फिर एक और शक्ल इसकी बनती है,
ये देखिए ता की कितनी शक्लें हैं? 4 शक्लें हैं। पहली क्या है? असली शक्ल ये, और जब इसकी दूसरी शक्ल बनाएंगे तो ये इस तरह लिखेंगे, और जब तीसरी शक्ल बनाएंगे तो इस तरह, और जब चौथी शक्ल बनाएंगे तो ये। तो इसको याद करना है हमें कि अलिफ की कितनी शक्लें हैं? 3 शक्लें। कौन कौन सी? अलिफ की पहली शक्ल है, दूसरी शक्ल है और तीसरी शक्ल है। बा की कितनी शक्लें हैं? इसकी भी 3 शक्लें हैं। क्या क्या? बा की पहली शक्ल, बा की दूसरी शक्ल, बा की तीसरी शक्ल। अब ता की देखिए, ता की 4 शक्लें बन जाती हैं। ता जो है 4 तरह से लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या 4 तरह से आप लिख सकते हैं। किस तरह से? ये देखिए, ता की पहली शक्ल ये, और दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 शक्लें ता की बनी। अब देखिए जीम की कितनी शक्लें हैं? जीम की सिर्फ 2 शक्लें हैं। कितनी है? 2। क्या क्या? एक तो ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा, दूसरा ये कब लिखेंगे? जब किसी जुमले से हम ये इस जीम को जब आगे किसी लफ्ज़ से मिलाएंगे तब हम इस जीम को लिखेंगे। जब हम अकेला किसी चीज़ को लिखेंगे, जब अकेला ये जीम इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा ये अपनी शक्ली असली शक्ल पे होगा। लेकिन जब किसी जुमले के साथ मिल के आएगा, कभी किसी के साथ अगर हमको लिखना हो जीम को, तो ये इस तरह लिखेंगे, जैसे ख्वाजा। ख्वाजा देखिए, अगर ख्वाजा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ख्वाजा, ये दूसरी शक्ल आई, ख्वाजा, ये असली शक्ल हट जाएगी। इसी तरह आपको पहचानना है कि दूसरी शक्ल क्या है, तीसरी शक्ल क्या है। अब देखिए आगे क्या है? दाल। दाल हमने लिखा। अब दाल की दूसरी शक्ल क्या है? दाल की भी सिर्फ कितनी है? 2 शक्लें हैं। क्या क्या? दाल की एक शक्ल हमने लिख दी, दूसरी शक्ल ये है, दूसरी शक्ल ये है। दाल की दूसरी शक्ल, जब किसी से ये जो छूटा हुआ है, ये छोड़ के जो लिख रहे हैं लोग, ये इसलिए लिख रहे हैं कि जब ये इसीलिए लिख रहे हैं कि ताकि पहचान हो कि इधर कोई जुमला आएगा, इधर कुछ लफ्ज़ आएगा, तभी हम ये दाल लिखेंगे, वरना हमेशा ये दाल लिखेंगे। ये छोड़ने का मतलब है कि इसमें हम कोई जुमला बनाएं, इसीलिए ये दाल की दूसरी शक्ल। अब देखिए हमज़ा, आइन। आइन की क्या है? आइन की 3 शक्लें हैं। आइन 3 शक्लें हैं। आइन की 3 शक्लें हैं। कौन कौन सी? एक तो इस तरह आपने देखा होगा, बहुत जगह लिखा होगा। दूसरा, जब किसी के साथ मिल जाए, देखिए ये दोनों शक्लें हैं। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब किसी के साथ ये जुड़ कर आए। जब तन्हा इस्तेमाल होगा तो हमेशा ये शक्ल बनेगा। हमेशा ये बात याद रखें कि जब किसी के साथ ये दूसरी तीसरी शक्ल जो इसमें लिखी हुई है, ये हमेशा जब दूसरे लफ्ज़ के साथ मिल के आएगा तब ये सब शक्लें इस्तेमाल होगी, वरना जब अकेला हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा इसकी असली शक्ल पे आएगी। अब देखिए काफ, फा। अब फा की देखिए, फा की पहली शक्ल तो आपने देखा, इसको पहचाना भी कि इसकी शक्ल कैसी है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। उसके बाद इसकी दूसरी शक्ल देखिए, इसकी भी गोलाई पूरी आएगी, यहाँ आके छूट जाएगी। जैसे बने फा, फा, और जब किसी के साथ मिलकर के आएगा तो क्या बनेगा? फा, फा। ये इसीलिए छोड़ रहा है, ये बार बार बता रहा हूँ कि ये जो किसी लफ्ज़ के साथ जब छोड़ रहे हैं, ये इसकी पहचान है कि ये किसी के साथ मिल के आ रहा है। ये इसकी पहचान है कि ये अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि किसी के साथ मिलकर इस्तेमाल होगा। अब देखिए काफ। काफ की पहली शक्ल आपको दिख रही है। काफ को आपने पहचान भी लिया शक्ल के एतबार से कि काफ हमेशा इस तरह हो गया, ये असली शक्ल। लेकिन जब किसी के साथ मिल के आए, काफ जैसे किसी के साथ मिला के लिखना हो, किला लिखना हो, लाल किला जैसे लिखते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मिल के आती है, तो ये काफ को हम कैसे लिखेंगे? दूसरी शक्ल में, तीसरी शक्ल में। देखिए एक काफ, ये, और दूसरी जब हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ये काफ की कितनी शक्लें हैं? 3 शक्लें। फा की भी कितनी हैं? 3 शक्लें। ये शक्लें इस तरह इसलिए बताई जा रही हैं कि हमेशा आप इस तरह नहीं लिख सकते, बल्कि जब किसी के साथ आप मिलाएंगे, जब किसी के साथ जोड़ेंगे, तो आपको दूसरी और तीसरी शक्ल का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए दूसरी शक्ल और तीसरी शक्ल और चौथी शक्ल भी याद करनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए लाम। लाम को हमेशा आपने इस तरह देखा होगा, लेकिन लाम अगर हम किसी से मिला दें, लाम को अगर हम आधा लिखना हो तो कैसे लिखें? लाम की देखिए दूसरी शक्ल क्या है? ये लाम की दूसरी शक्ल
ये आपने बाहर देखा होगा, मिला हुआ लफ्ज़ के साथ लाम इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद तीसरी शक्ल क्या है, ये तीसरी शक्ल। लाम की कितनी शक्लें वाली? 3 शक्लें। अब मीम की देखिए, मीम की कितनी है? 3 शक्लें। मीम लिखा कैसे है? ये मीम की दूसरी शक्ल, और तीसरी शक्ल जब किसी से मिल के आएगा तो हम इस तरह लिखेंगे। ये छोड़ने का मतलब है कि किसी से मिल रहा है। ये आगे कुछ लफ्ज़ नहीं है पीछे, बल्कि ये छोड़ा इसलिए किया कि ताकि किसी से आप मिला सकें। ये मीम की कितनी शक्लें हैं? मीम मीम मीम, यानी कि 3 शक्लें मीम की भी बनी। अब देखिए नून की शक्लें कितनी हैं? नून की भी 3 शक्लें। नून की 3 शक्लें, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको देखें गौर से और याद कर लें कि बाकी क्या शक्लें बन रही हैं, ता की क्या बन रही है, जीम की क्या बन रही है, काफ की क्या बन रही है। ये शक्लें आपको जहन में जब रहेंगी तभी कहीं लिखा हुआ देखेंगे किसी लफ्ज़ के साथ मिला हुआ तो आप इंशाअल्लाह इसको पहचान सकेंगे, वरना फिर कंफ्यूज रहेंगे कि ये लफ्ज़ मैंने कभी पढ़ा नहीं अलिफ बा से लेकर या तक, लेकिन ये कैसे लिखा हुआ है। तो इसको आप पहचानेंगे कि शक्लें ये है, काफ की शक्लें 3 है तो उसमें से तीसरी शक्ल है या दूसरी शक्ल है, इसको पहचानना होगा। उसके बाद देखिए हा, ये आपने पहली शक्ल देखी, लेकिन दूसरी शक्ल इसकी क्या है? हाँ। उसके बाद हाँ, उसके बाद हाँ। देखिए ये हा की कितनी शक्लें हैं? 3 शक्लें। ये भी मिलावटी वाली शक्ल है। 1 2 3 4 शक्लें हैं। हा की कितनी बनी? 4। चारों को पहचानिए गौर से, इसलिए कि जब इसको आप पहचानेंगे तब आप जाकर सही इस्तेमाल कर सकेंगे, और जब कहीं लिखा हुआ देखेंगे तब इसको आप हा पढ़ सकेंगे। वरना फिर इसमें बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, पहली शक्ल को पहचानते हैं, दूसरी तीसरी को नहीं पहचानते, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी हमने किताब उठा ली और पढ़ने में दुश्वारी होती है, इसलिए दूसरी और तीसरी शक्ल आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमज़ा को तो आपने पहचाना कि ये हमज़ा है, लेकिन इसकी दूसरी शक्ल कैसे बनेगी? ये किसी लफ्ज़ के ऊपर आएगा तो कैसे आएगा? देखिए इस तरह हमज़ा की वही शक्लें होंगी, लेकिन इसके किसी के लफ्ज़ के साथ जब आएगा तो इसकी साइज़ भी छोटी होगी और ये किसी लफ्ज़ के ऊपर होगी। ये हमज़ा की दूसरी शक्ल। और तीसरी शक्ल देखिए, ये भी हमज़ा की कितनी शक्लें बनी हैं? हमज़ा की 3 शक्लें बनी। कौन कौन सी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये 3 शक्लें आप ज़हन में नशीन कर लें, इंशाअल्लाह आपको याद रहा तो आगे भी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद बचा या को तो आपने हमेशा इस तरह देखा, लेकिन जब या हम किसी के साथ लिखेंगे तो कभी कभी इस तरह लिखते हैं, कभी जो है इस तरह लिखते हैं। ये टोटल आपने अलिफ से लेकर या तक शक्लें हैं जिसको आपको पहचानना है। अगर आपने इसको पहचान लिया तो इंशाअल्लाह कोई भी किताब आप उठा लें, कहीं भी लफ्ज़ अकेला के अलावा 2-3 लफ्ज़ों से मिला हुआ हो तो इंशाअल्लाह आप पहचान लेंगे। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि ओरिजिनल शक्ल क्या है? अलिफ की कितनी शक्लें हैं? 3 शक्लें। क्या क्या? अलिफ की 3 शक्लें क्या क्या है? एक शक्ल जो ओरिजिनल आपको दिख रही है ऊपर, उसके बाद नीचे देखिए दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, बाकी कितनी है? 3 शक्लें। कोई जो असली शक्ल है वो यही है। असली शक्ल जो ऊपर आपको दिख रही है असली वही है। ये सब जो है ये किसी जुमले के साथ जब इस्तेमाल होगा, जब किसी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होगा, तब हम ये इस शक्ल को इस्तेमाल करेंगे। इसे आप गौर इसे जहन में रहे। ऐसा नहीं कि कभी हम अगर अकेला इस्तेमाल करना हो, जैसे कि बा लिखना हो, अकेला लिखना हो, अगर हम ये लिख दें तो ये बेहतर नहीं है, ये खूबसूरत भी नहीं लगेगा और पढ़ने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जब भी अकेला किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करना होगा तो हमेशा ओरिजिनल शक्ल, असली शक्ल लिखेंगे। लेकिन जब किसी जुमले के साथ, किसी लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे, ये काफ से पहले कोई लफ्ज़ आएगा और ये काफ को उससे मिलाना होगा, तो काफ को ये शक्ल ना देके दूसरी और तीसरी शक्ल में हम मिलाएंगे। ये इंशाअल्लाह इसकी बहस
तख्ती नंबर 2 पे आएगी, इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। उसमें तमाम चीज़ें मिली हुई होंगी और उसकी शक्लें बताई गई होंगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कुरान करीम को पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस हर्फ़ को पहचान सके और कुरान करीम को पढ़ने में उसे जो मुश्किल ना हो सके। इंशाअल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे और नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पढ़ाने और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।